मैं म्यूट कर देती हूँ सबको, है ना। हाँ, आवाज बताइएगा, आ रही है? अब एक बार अनम्यूट करें अपने आप को। अब लगाइए। आवाज आ रही है गाने की? नहीं। नहीं आ रही। अब आ रही है। ठीक है, वॉल्यूम ठीक है? थोड़ी सी कम कर लो। ओके। अब बिल्कुल कम हो गई। अब ठीक है। आत्मवंदन मास्टर, सब अपनी सीट पे बैठ जाइए। सुमित्रा जी ने हैंड रेज किया है। यस सुमित्रा जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनम्यूट करें अपने आप को सुमित्रा जी। अपना वीडियो ऑन करें ताकि हम आपको देख पाए। सारे मास्टर्स थोड़ा थोड़ा पानी पी लें। और पैरों को क्रॉस कर लें। अपनी उंगलियों को आपस में फंसा लें और आंखों को बंद कर लें। मेरी आवाज क्लियर है ममता जी? यस क्लियर है। सुमित्रा जी अनम्यूट तो किया है, कोई क्वेश्चन है क्या? हेलो। हाँ जी सुमित्रा जी, वो आवाज नहीं आ रही आपकी ठीक से। आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है? सुमित्रा जी आपके यहीं से कोई प्रॉब्लम होगी, बाकी आवाज तो क्लियर है। आप ठीक है। हाँ, सब ध्यान की पोजीशन में बैठ जाएं। 3 लॉक लगा लें। पैर क्रॉस कर लें, हाथों को आपस में उंगलियों को फंसा लें और आंखों को बंद कर लें। धीरे धीरे हम अपनी सांस से जुड़ेंगे। आने वाली सांस और जाने वाली सांस। ना कोई सोच, ना कोई विचार। आज हम धरती माता से जुड़ेंगे। हमारी प्यारी धरती माँ, जिसने हम सबका भार उठाया हुआ है। सुंदर चिड़ियों से भरी, प्राकृतिक नजारों से भरी धरती माँ, धीरे धीरे हम अपने पैरों तक अपनी सांसों को ले जाएंगे। पैरों को रिलैक्स करेंगे। धीरे धीरे हम अपने काफ मसल तक अपनी सांसों को ले जाएंगे, पिंडलियों तक, और अपनी पिंडलियों को रिलैक्स करेंगे। धीरे धीरे अपनी सांसों को अपने घुटनों तक ले जाएंगे और महसूस करेंगे कि हमारे घुटने रिलैक्स हो गए हैं। धीरे धीरे अपनी सांसों को अपने थाइस, अपनी जंघाओं तक ले जाएंगे और
महसूस करेंगे हमारी जंघाएं रिलैक्स हो गई हैं। सांसों पर ही ध्यान देना मास्टर्स। धीरे धीरे हमारा गले का पोर्शन, हिप जॉइंट, कमर, पेट सब रिलैक्स हो गए हैं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। धीरे धीरे हम अपनी सांसों को अपनी छाती तक ले जाएंगे। हमारी छाती का पोर्शन रिलैक्स। हमारे कंधे, हाथ, कोहनी, उंगलियां सब रिलैक्स हो गई हैं। आने वाली सांस और जाने वाली सांस। न कोई सोच, न कोई विचार। धीरे धीरे हम अपने सांसों को अपने चेहरे, गर्दन, दांत, जबड़े, गाल, आँख, नाक, कान पे महसूस करेंगे और पूरा पोर्शन हमारा रिलैक्स हो गया है। धीरे धीरे हमारे सिर का पोर्शन, सिर के न्यूरॉन्स रिलैक्स हो गए हैं। अब हमारी पूरा शरीर शांत हो गया है, तो अब हमारा ध्यान आसानी से लगेगा। हम महसूस करेंगे कि हमारे पैरों से गोल्डन जड़ें निकलकर धरती माता तक जा रही हैं। उन्हीं जड़ों के सहारे हमें पोषण मिल रहा है। जल उन्हीं के सहारे मिल रहा है, हवा उन्हीं के सहारे मिल रही है, अन्न भी धरती के सहारे मिल रहा है, वायु हमें पत्तों से मिल रही है। सूर्य देवता हमारी ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं। माँ प्रकृति बचपन से हमें अपनी गोद में खिला रही है। ये सुंदरता, ये मधुरता हम अपने दिल से महसूस कर रहे हैं। इस पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, वो आज हम महसूस करेंगे। नदियों की कलकल, चिड़ियों का चहचहाना, ठंडी बयार का चलना, कोयल की कूकें, प्रकृति का मधुर संगीत जो हमारे आसपास है, जो नेचुरल है। पहाड़, सूर्यदेव, चंद्रदेव, भगवान ने पृथ्वी को इतना सुंदर बनाया, माँ प्रकृति से सजाया। तरह तरह के फूलों से आती हुई भांति भांति की सुगंध महसूस करें मास्टर्स। आने वाली सांस और जाने वाली सांस। इतनी सुंदर सुंदर जड़ी बूटियां, इसका पोषण हमें
सिर्फ माँ धरती से जुड़ने पर महसूस हो रहा है। अगर डेली हम उसे अपनी लाइफ में जोड़ दें, उसको महसूस करें, तो सोचिए हमारे अंदर कितनी जीवंतता आ जाएगी। हम अपनी जड़ों से जुड़े होते हैं तो हम खूब फलते फूलते हैं। अगर हमारी जड़ें काट दी जाएं, क्या हम फलेंगे फूलेंगे? महसूस कीजिए मास्टर्स, माँ प्रकृति से हमारी जड़ें जुड़ी हुई हैं, जिसको साफ सुथरा रखना हमारा कर्तव्य है। सुंदर नाचते हुए मोर के सुंदर पंख मन को कितना लुभाते हैं। सुंदर नदी कलकल करती हुई आत्मा को पूरा प्यार से सरोबार कर जाती है। ठंडी पवन हमारे शरीर को ठंडक पहुंचा जाती है। बर्फ के पहाड़ बर्फ असीम सुंदरता से पेड़ों की नजारे भर देते हैं। सुंदर धान के खेत, सुंदर गेहूं के खेत। एक अन्न का दाने को लगने में भी पंच तत्वों का बहुत बड़ा योगदान होता है मास्टर्स। गेहूं हम बोते हैं, जल द्वारा उसे सींचा जाता है, हवा के झोंके उसे हष्ट पुष्ट करते हैं, सूर्य देवता उसे ऊर्जा से ताकत प्रदान करते हैं, अपनी अग्नि देते हैं। आकाश की छांव में धरती माता के संग वो फलता फूलता है। कभी सोचा है आपने, एक रोटी भी पंच तत्वों से बनी होती है। आटा गूंथते हैं तो उसमें हम पानी डालते हैं, तो पहला तत्व पानी का होता है। धरती माँ पे उगती है, अग्नि में फूलती है, हवा से आटा रोटी बनाने लायक होता है और उसमें हवा भी भर जाती है जब अग्नि में फूलती है, और वापस जाके फिर वो मिट्टी में मिल जाती है। वैसे ही हमारा शरीर भी पंच तत्वों से बना है मास्टर्स। छोटी छोटी चीजों को महसूस कीजिए। छोटा सा पौधा, छोटा सा फूल, सब पंच तत्वों से बने। छोटी सी चींटी के जानवर, कितनी खूबसूरत है हमारी पृथ्वी। इसको
इसको संरक्षण करना है हमने अपने आप। जल को बर्बाद ना करें। पेड़ पौधे लगाएं। हरी सब्जियों की पत्तों की टहनियों की खाद बनाएं और किचन गार्डन में अपने यूज करें। छोटे छोटे कामों से हम प्रकृति का नजारा बदल सकते हैं। पॉलीथीन कम से कम यूज करें, हो सके तो रीयूज करें, दोबारा उसको यूज करें। जब हम अपनी माँ को इतना प्यार करते हैं तो धरती माँ तो सबकी माँ है। प्लास्टिक के खिलौने ना लाएं। लाए हैं तो उन्हें गरीब बच्चों को दे दें। यूज करने के बाद कम से कम वो खेलेंगे तो सही। सीधे सरल बन जाए मास्टर्स। सरलता से भगवान की प्राप्ति होती है। सरलता से ध्यान की प्राप्ति होती है। ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती है। आभार जताएं माँ धरती का। रहने को घर दिया, चलने को जमीन दी। माँ धरती तेरा शुक्रिया। हर पल शुक्रिया। बुद्ध भगवान के समय भी यही ध्यान था और कलयुग के बाद भी यही ध्यान रहेगा। सिर्फ सांसों में ध्यान। आने वाली सांस और जाने वाली सांस। आना पाना सती ध्यान, जिसको पत्री जी ने मैत्री बुद्धा के नाम से हमको बताया। ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति बताई। ज्ञान से आत्मबोध होने लगा। माँ प्रकृति तब भी वही थी, आज भी वही है। आप महसूस करके तो देखिए, वो आपसे बात करने लगेगा।
पेड़ों से बात कीजिए तो वो आपसे बात करने लगेंगे। पेड़ों को गले लगाइए तो पेड़ भी खुश हो जाएंगे। आपने सदाबहार का पेड़ देखा होगा, छोटा सा होता है पौधा। मेरी पड़ोस में एक मधु जी रहती हैं, तो उनकी सास आई हुई थी, तो वो सदाबहार के पौधे से बात करती थी। हमेशा उससे बात करती रहती थी, डेली उससे बात करती थी। वो पौधा मेरे घर में लगा था, डेली वो मेरे घर में आके धूप सेकने बैठती थी और उस पौधे के पास ही बैठती थी। हम जानते हैं वो पौधा पेड़ बन गया, 5 फुट 4 इंच का हो गया। सिर्फ उनके बात करने से। ये मेरा आंखों देखा हुआ है। छोटा सा पौधा अगर आप बात करके लगाएंगे तो कभी नहीं मुरझाएगा, और मुरझाया हुआ पौधा उससे अगर आप बात करेंगे तो उसमें नन्ही नन्ही कोपलें फूटने लगेंगी और वो कब हरा भरा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इस प्रकार हमें अपने नेचर की रक्षा करनी है, माँ प्रकृति की रक्षा करनी है। उसी प्रकार हमें जंतु जगत की रक्षा करनी है, जल जगत की रक्षा करनी है, पक्षी जगत की रक्षा करनी है। हम सब भगवान हैं, सांस हमारी गुरु है। बस हमें अपनी दिव्यता को पहचानना है। आप क्या सोचते हो? इसकी ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है। इसलिए अपनी सोच को दिव्यता प्रदान करें मास्टर्स। हमारे 4 चक्षु होते हैं मास्टर्स, चर्म चक्षु, मनोचक्षु, दिव्य चक्षु और ज्ञान चक्षु। दुनिया को देखने के लिए चरम चक्षु हैं, जिनसे हम सब कार्य करते हैं, और 80% ऊर्जा हम अपनी आँखों से
पूरी दुनिया में फैलाते हैं और 80% ऊर्जा हम बचा सकते हैं अपनी आँखों को ध्यान मुद्रा में बंद करके। जब हम अपने चरम चक्षु बंद करते हैं तो हमारे शरीर पर नियंत्रण हो जाता है और ब्रह्मरंध्र से ऊर्जा हमारे अंदर जाने लगती है। शरीर पर नियंत्रण होने से हमारे मन पर नियंत्रण होने लगता है। तो मन की भी आंखें होती हैं, इसी को मनोचक्षु कहते हैं। और जब मनोचक्षु बंद होते हैं तो हमको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। धीरे धीरे हमारी आती जाती सांसों के द्वारा श्वास लोक और परलोक के बीच का अंतर द्वार दिव्य चक्षु कहलाता है, यानी कि हमारी थर्ड आई। जब हम मन को शून्य कर लेते हैं तभी हमारी थर्ड आई खुलने लगती है और हमें समाधि की स्थिति प्राप्त होती है और हमारे ध्यान से ज्ञान के चक्षु खुलने लगते हैं। ये होता है अनुभवों का ज्ञान, विजडम आई। पंडित जी तो केवल सैद्धांतिक ज्ञान बताते हैं, एक आत्मज्ञानी ही अनुभवी ज्ञान बता सकता है और उसकी ही विजडम आई जो ध्यान करता है। पर ध्यान करने का मतलब ये नहीं होता कि हमें अपने कर्मों से दूर भागना है। हमें अपने कर्म करते हुए पत्री जी के बताए हुए मध्य मार्ग में चलना है, न अपना घर बार छोड़ना है, न अपने कर्म छोड़ने हैं। बस घर बार में रहते हुए हमें ध्यान करना है, अपने आने वाली और जाने वाली सांसों में ध्यान लगाना है। और इस ध्यान को अगर हम बड़े प्यार से लगाएं, बड़े प्यार से अपनी सांसों को निहारें, पूरी माँ प्रकृति की संजीवनी वाली सांसें हमारे अंदर प्रवेश करती हैं और हमारे शरीर के अणु परमाणु तक पहुंचती हैं और हमारी संजीवनी वाली सांसें दिव्य सांसें हो जाती हैं। तो हम दिव्यता के साथ जीना शुरू करें।
खुशियों के साथ जीना शुरू करें, प्यार के साथ जीना शुरू करें। सिर्फ सांसों में ध्यान लगा के, कहीं बाहर नहीं जाना, बस अपने अंदर ही जाना है। इतना दिव्य ज्ञान ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी द्वारा दिया गया अनमोल ज्ञान है। ध्यान से किया गया कोई भी कार्य ध्यान ही कहलाता है मास्टर्स। महसूस कीजिए मास्टर्स, धरती माँ की दिव्य खुशबू, बारिश की बूंदों की दिव्य खुशबू, सूर्य देव की ऊर्जावान किरणों को महसूस कीजिए। जल की फुहारों को महसूस कीजिए। पहाड़ों की सुंदरता को महसूस कीजिए। सारी प्रकृति हमें संजीवनी के रूप में सांसों के माध्यम से मिल रही है। नाक हमारा पिरामिड है जो हमारी सांसों को दिव्यता प्रदान कर हमारे शरीर में प्रवेश कराता है और पूरे शरीर को, उनकी नाड़ियों को बाधाओं से मुक्त करता है। बस 2 मिनट और मास्टर्स।
वापस लौटेंगे। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे। 10, 9, 8, 7, 6 और अपने हाथों को अपनी आंखों में रखेंगे पिरामिड बना के। 5, 4, 3, 2, 1 और अपनी आंखों को झपकाएंगे और धीरे धीरे खुश होते हुए अपने आप को बधाई देंगे और अपनी आंखों को खोल के ईश्वर को धन्यवाद देंगे। और सब आत्मज्ञानियों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ध्यान कराने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। थैंक यू सो मच हेमलता जी। मुझे बीच बीच में लग रहा था कि एंड हो गया, क्या हो गया। बहुत डीप मेडिटेशन में थी। एक बार तो मुझे लगा कि मैं कहाँ पे हूँ। जब किसी ने गेट नॉक किया तो फिर मैंने देखा अरे मैं तो यही हूँ, मेडिटेशन चल रहा है मेरा। थैंक यू सो मच। और मैं सभी को अनम्यूट कर देती हूँ, सेल्फ अनम्यूट करने का ऑप्शन देती हूँ जी। यस। बहुत अच्छा ध्यान कराया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा ध्यान लगा। धन्यवाद मम्मी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ममता जी मेरी मम्मी आई हैं और आज से बोली है मैं 3 से 4 वाले में ही ध्यान करूंगी। वाह, वेरी गुड। थैंक यू सो मच आंटी। बढ़िया है। आपका भी आशीर्वाद मिलता रहेगा सभी को, आपकी एनर्जी से जुड़ेंगे सब लोग। थैंक यू। बढ़िया। वैसे भी तो फिर और पत्रिका लेकर आएंगे, विशेष देखो संदेश अपने है। फ्रेंड्स को भी लेकर आएंगे। पत्रिका विशेष यहाँ कह रहे, पत्रिका विशेष संदेश यही था उनका कि प्रत्येक ज्ञानी यदि कम से कम अपनी लाइफ में 11 जने को जोड़े तो बहुत बड़ा एक महायज्ञ की तरह ये चलेगा। तो चलो आज मम्मी जी आ गई तो चलो आपकी तो काउंटिंग स्टार्ट हो गई। बिल्कुल। अच्छा है, बहुत बढ़िया है। धन्यवाद सावित्री जी। बहुत अच्छा लगा, कितना अच्छा परिवार है और गुरु जी का लाख लाख शुक्राना है कि हमको कितनी अच्छी चेन में वो जोड़ के चले गए, कुछ कह नहीं सकते, शब्द ही नहीं है। और 2 दिन तो इतना, 2 दिन तो क्या ठीक है, इंसान उभरता ही है। ऐसा लगा कि पता नहीं कितनी हमने बहुत बड़ी क्षति कर ली। पर जो बता के गए हैं पत्री जी उसको हम लोग अगर अपने साथ वालों को जोड़ते जाएं तो हम उनका पूरा कर सकते हैं। और कुछ थोड़ी करना है, कहीं नहीं जाना है, बस अपने आप से जुड़ना है। कहीं दवाई लेने नहीं जाना है, कहीं कुछ लेने नहीं जाना है, कहीं जंगल में नहीं जाना। बिल्कुल बिल्कुल। और इतना कठिन चैप्टर जो कुछ जानते ही नहीं थे, ध्यान बाप रे क्या होता है, कौन सा ध्यान, उन्होंने कितना इजी वे में सबको सिखा दिया। यानी लगता ही नहीं कि ध्यान क्या है, इतना मतलब करते तो आनंद ही आनंद है इसमें, तो आनंद ही आनंद है। जी धन्यवाद सबको, सबको धन्यवाद। थैंक यू सावित्री, थैंक यू। देखो ये वाला जो टाइम है सब सोने में लगाते हैं, 3 बजे का टाइम। लेकिन अब बहुत सारे लोग जो हैं कि इस टाइम मेडिटेशन करते हैं, उनको सोने की भी ज़रूरत नहीं है और सच में थकान भी नहीं होती है बिल्कुल। अब जैसे मैं स्कूल से आते ही मेडिटेशन कर लेती हूँ ना, तो मुझे अब सोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत मैं तो बहुत सोती थी, बहुत खाया सो गए, खाया सो गए, खाया सो गए। अभी सोने की फुर्सत नहीं है। बिल्कुल सोने की। और एक मैं बताऊं, बीच में मेरा तो पूरा सर्दी में यानी उठने का 7:30 के पहले जैसे था ही नहीं। और